नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज की टॉप 5 न्यूज पर नजर डालते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आज दोपहर 12:27 पर भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद तत्काल आग को बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के बाद कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग से स्टूडेंट रस्सियों के सहारे उतरते दिखे। राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्डिंग में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गौरतलब है कि बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी और कुछ छात्र रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरते दिखे। इस दौरान कोचिंग सेंटर के 4 छात्र जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली का मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर हब है। यहाँ सिविल सर्विसेज से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले तमाम कोचिंग सेंटर मौजूद हैं, जहाँ देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज शाम तक गुजरात में कच्छ के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के वक्त 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात सरकार ने तटीय इलाकों के 10 किलोमीटर के दायरे से 74,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर अस्थायी शिविरों में भेजा है। गुजरात के 8 जिलों में सेना, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात कर दिया गया है। वहीं अलग अलग राज्यों में एनडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई हैं। इस चक्रवाती तूफान को लेकर पीएमओ भी काफी एक्टिव हैं और पल पल का अपडेट पीएम मोदी खुद ले रहे हैं। दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर कर दी गई हैं। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर नई कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू की है। कमीशन ने बुधवार को कहा कि उसने यूसीसी की जरूरत पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है। इसके तहत लोगों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों समेत इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के विचार जाने जाएंगे। वो लोग जिनकी इस विषय में रुचि है और अन्य इच्छुक लोग लॉ कमीशन को नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने विचार रख सकते हैं। इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने इस मुद्दे को एग्जामिन किया था। यूसीसी के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले पर कमीशन ने 2 मौकों पर सभी पक्षों के विचार मांगे थे। 21वें लॉ कमीशन का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। इसके बाद 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया था। उक्त कंसल्टेशन पेपर जारी करने की तारीख से 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। इस विषय की प्रासंगिकता, महत्व और इस विषय पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए भारत के 22वें लॉ कमीशन ने नए सिरे से विचार विमर्श करने का फैसला लिया। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण केस में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला कोर्ट में 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज 2 केस में गुरुवार को 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी है। सऊदी अरब में हुए एक सड़क हादसे में 2 भारतीय छात्रों की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब उनकी कार का बैलेंस बिगड़ा और वो डिवाइडर पर लगे एक पेड़ से जा टकराई। दोनों छात्र हैदराबाद के रहने वाले थे। हादसे के वक्त कार में कुल 3 छात्र सवार थे। मरने वाले छात्रों का नाम हसन रियाज और इब्राहिम अजहर है, जो 11वीं और 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स थे। इस हादसे में इब्राहिम का भाई अम्मार जख्मी हो गया, जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। कार में सवार तीनों छात्रों सऊदी अरब के दम्मम के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे, जहां पर यह हादसा हुआ। टॉप 5 खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार।